नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन की टीम ने टेल्को के मनीफीट में छापेमारी कर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा किया है। मनीफीट के धोबी लाइन में स्थित 2 जन वितरण प्रणाली की दुकान में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का गोरखधंधा किया जा रहा था। पिछले दिनों में जिले में अनाज की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर प्रशासन ने छापेमारी की थी, लेकिन अब भी कई लोग मामला दर्ज होने के बाद फरार हैं। गुप्त सूचना के आधार पर दंडाधिकारी सविता टोपनो के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी। इस मामले में एक पीडीएस दुकानदार विनोद कुमार रजक और वाहन के चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर 54 क्विंटल सरकारी चावल को बरामद किया है, जबकि बोरा सिलने में उपयोग आने वाली एक मशीन और एक वाहन को भी जब्त किया गया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए दंडाधिकारी सविता टोपनो ने बताया कि कालाबाजारी की सूचना मिलने पर स्थानीय मार्केटिंग ऑफिसर के साथ 2 दुकानों में छापेमारी की गई। मौके से भारी मात्रा में सरकारी अनाज बरामद हुआ है। यह दुकान राजकुमार साव और विनोद कुमार रजक की है। फिलहाल दुकान संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूछताछ में गिरफ्त में लिए गए विनोद रजक के परिवार ने बताया कि विनोद काफी समय से बीमार चल रहा था, इसलिए इस मामले में उनकी संलिप्तता कहीं नहीं है। उनके पीडीएस के दुकान में छापेमारी हुई, लेकिन कुछ नहीं बरामद किया गया, लेकिन तब भी उन्हें थाना ले जाना गलत है। बहरहाल इस मामले की जाँच में जिला प्रशासन जुट चुकी है। टेल्को थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जमशेदपुर में गरीबों के अनाज में फन फैलाकर बैठे कालाबाजारियों पर प्रशासन को और नकेल लगाने की जरूरत है। ये टेल्को थाना क्षेत्र से पता चला कि यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है और एमओ संबंधित एमओ के साथ हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमने जब यहाँ पे छापामारी किया तो देखा यहाँ पे चावल क्विंटल चावल जस्ट होल्ड ऑन, टोटल 54 क्विंटल्स चावल हमें मिले हैं। यहाँ पे एक सीविंग मशीन और कुछ खाली बोरियां और वेइंग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी मिली है। किनका गोदाम है ये? ये राजू कुमार साव का है। अब क्या कार्रवाई अतिरिक्त की जाएगी? अभी जितना हमें मिला है ये सब कन्फिस्केट किया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मानगो कुंवर बस्ती चाणकपुरी के पास श्रीनाथ होम्स बिल्डर के द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के तराई में फ्लाई ऐश भरकर जमकर जमीन दखल किया जा रहा है। पूरा फ्लाई ऐश नदी के पानी तक चला गया है और पूरा नदी भी प्रदूषित हो रहा है। लोगों को नदी में नहाने धोने में भी दिक्कत हो रही है। कार्यस्थल पर जाने में ऐसा मालूम पड़ता है कि बिल्डर नदी के पानी तक फ्लाई ऐश भरकर बिल्डिंग तैयार करने की योजना बनाई है। बस्ती वासियों ने कहा कि बार-बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी बिल्डर हम लोगों की बात नहीं सुनता है और काम करते रहता है और कहता है मेरी पहुंच ऊपर तक है। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी दी। नदी की ओर फ्लाई ऐश झेल रहे जेसीबी को विकास सिंह ने फटकार लगाकर कार्य को बंद कराया और पूरे मामले की वीडियोग्राफी कर जिले के उपायुक्त को भेजा। साथ ही कहा अगर फ्लाई ऐश नदी की तराई से नहीं हटा तो मामला प्रदूषण बोर्ड तक पहुँचेगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास सिंह के साथ प्रभात सिंह चौहान, सुमित पांडे, राजू गोराई, गोपाल प्रसाद, मनोज ओझा, राम कुशवाहा सहित बस्तीवासी शामिल हुए। हाँ सर, अब क्या समस्या है, क्या देखने आए हैं? चाणकपुरी के लोगों ने मुझे बताया कि बगल में जो श्रीनाथ होम्स बिल्डर है वो फ्लाई हैश से पूरा नदी को भर रहा है। हमने देखा और स्थिति को सही पाया। मैंने सारे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और तस्वीर खींची है। मैं तुरंत इसको जिले के उपायुक्त महोदय को ये भेजूंगा और कहूँगा कि ये कहाँ का मामला है कि बिल्डर नदी को छेक के अपना बिल्डिंग बनाएंगे। राज्य सरकार ने कोल्हान यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर की घोषणा कर दी है। बहड़ागोरा विधायक समीर मोहंती, ईसागढ़ विधायक सविता महतो और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को कोल्हान यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर बनाया गया है। मेंबर बनाए जाने पर आज कोल्हान यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं के साथ छात्र संगठन ने इन विधायकों को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह परिषदन भवन में आयोजित की गई, जहां काफी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ छात्र संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। उधर इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। वैसे सीनेट के मेंबर बनाए जाने पर कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ने वाले कॉलेजों की समस्या की देखरेख की जिम्मेदारी इन मेंबरों की होगी और कॉलेज की समस्या का समाधान कैसे हो ये मेंबर बैठकर सुलझाएंगे। ज़्यादा बोलिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी का सीनेट का सदस्य के लिए सबसे पहले मैं सरकार के विधानसभा के स्पीकर महोदय माननीय रविंद्र महतो जी का
हम धन्यवाद देंगे, सराहेंगे, जिन्होंने हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिले से 3 माननीय सदस्य को सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है और महामहिम राज्यपाल के समक्ष हमारे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का विधायिका सविता महतो जी का नाम, भाड़ागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक समीर महंती जी का नाम और मैं घाटशिला विधायक खुद विधायक हूँ, मेरे नाम इस पूर्वी सिंहभूम जिला से तीनों माननीय सदस्यों का नाम भेजा गया है, जो हमारे राज्य सरकार के सराहनीय कदम है। और इसी सीनेट के सदस्य में आज निश्चित तौर पर हमारा इससे पूरा कोल्हान क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम से दीपक बिरवा, नीरज पूर्ति, हम समझते हैं कि आज पूर्ण रूप से मेजोरिटी के रूप में हम हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस की किसी भी तरह का समस्या अगर हम लोग का सामने आता है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने बांग्ला पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को डॉक्टर तापस चटर्जी ने लिखा है। इस पुस्तक का नाम मौत है, यानी मौत के बारे में इस पुस्तक पर डॉक्टर तापस चटर्जी ने बड़े ही विस्तार से लिखा है कि मनुष्य का जीवन क्या है और मौत सत्य है, लेकिन लोग मौत से कतराते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया कि मनुष्य का जीवन जितने दिनों का है, लोगों की सेवा में व्यतीत करे। यह पुस्तक बांग्ला में लिखा गया है ताकि बांग्ला भाषी को इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिले और बांग्ला भाषा को बढ़ावा मिले। इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस मौजूद रहे। डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी के मिसेस और इस उपलक्ष्य में डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी ने बांग्ला में किताब लिखी है, जो बांग्ला में उसका नाम है मृत्यु पुस्तक पेरिये। इसमें मृत्यु के संबंध में और कई विषयों को इसमें शामिल किया गया है। दुनिया में मृत्यु सत्य है, चिरंतन सत्य है, किसी को तो मरने का तो मन नहीं है। और इसमें डॉक्टर साहब पूरा विस्तृत इसमें लिखे हैं। इनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस पुण्यतिथि में हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि श्रीमती माला चटर्जी आत्मा की शांति मिले। और डॉक्टर साहब सामाजिक काम में जुड़े रहते हैं। मैं केवल आज से नहीं बल्कि इनको बहुत पहले से ही जानता हूं। और इनके द्वारा जो भी सोशल एक्टिविटीज जो चलाते हैं समाज हित में, मैं इनके साथ खड़ा हूं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।